नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग कक्षा 10 के विज्ञान का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैवप्रक्रम उसको पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कौन सी टॉपिक पढ़ा है, उसमें हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ लिया है पिछले के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जो है अग्नाशय। तो क्या करेंगे, पहले हम अग्नाशय पढ़ेंगे, उसके बाद अग्नाशय के बाद छोटी आंत पढ़ेंगे, छोटी आंत के बड़ी आंत, यही आपको इसमें पढ़ना है। तो देखिए पहला क्या है अग्नाशय। तो अग्नाशय की बात किया जाए तो अमाशय, अमाशय के नीचे पत्तीनुमा संरचना होती है, उसको कहते हैं अग्नाशय। और अग्नाशय को देखा जाए तो अग्नाशय देखा तो यह एक प्रकार की ग्रंथि है, और हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रंथि से रस या एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। तो जो ये अग्नाशय है, अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं उस एंजाइम को पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में अग्नाशय मिलेगा, तो अग्नाशय पे आपको टिक करना है। उसके बाद बात किया जाए तो अग्नाशय में जो एंजाइम निकलते हैं तो 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। उसको हमने याद करने का आसान ट्रिक बताया है। आप याद करने का ट्रिक क्या है? लात। आपको लात याद कर लेना, याद हो जाए। लात को देखा जाए तो लात में जो सबसे पहला है टी। तो टी का मतलब है ट्रिप्सिन। क्या है? टी का मतलब है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? वो प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचा करके पेप्टाइड बना देता है। यानी प्रोटीन होता है, प्रोटीन को और थोड़ा बहुत तोड़ देता है, तोड़ करके छोटा भाग बना देता है। उस छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। दूसरा क्या है? ए। तो ए का मतलब होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। तो एमाइलेज का कार्य क्या होता है? स्टार्च का पाचन करना। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने मुख में भी पढ़ा था कि स्टार्च का पाचन होता है, तो यहाँ पर भी स्टार्च आ गया। तो देखिए क्या है, बताया जाता है कि मुख में भोजन देर तक चबाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी में थोड़ी देर तक चबाते हैं, उसके बाद खिसका देते हैं। क्या तो वहाँ पर पूर्ण रूप से स्टार्च का पाचन नहीं हो पाता है। यानी जो वहाँ पर पाचन होने से बच जाता है उसका पाचन कहाँ होता है? यहाँ अग्नाशय में होता है। कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों रुका गया। यानी जो मुख में स्टार्च का पाचन नहीं हो पाया उसका पाचन यहाँ पर होगा। अगला क्या है? एल। तो एल का मतलब होता है लाइपेज। लाइपेज का कार्य क्या है? फैट। फैट का अगर बात की जाए दूसरा नाम क्या है? वसा, या वसा का दूसरा नाम क्या है? लिपिड। यानी फैट है या लिपिड है या वसा है, इन सब का पाचन करने का कार्य कौन करता है? वो करता है लाइपेज। तो हमने क्या किया? अग्नाशय के बारे में पढ़ लिया, इतना था हमारे सिलेबस में, इतना पढ़ लिए हैं। अगला क्या है? छोटी आंत। तो छोटी आंत को बात देखा जाए तो हमारा भोजन देखो, यहाँ अमाशय होता है तो अमाशय से भोजन आता है छोटी आंत में। कहाँ पे आता है? छोटी आंत में आता है। छोटी आंत से आता है बड़ी आंत में। तो क्या करेंगे? हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो बात की जाए छोटी आंत की, छोटी आंत को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत की लंबाई की बात किया जाए तो छोटी आंत जो होती है वो 7 फीट लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 7 फीट लंबी होती है। और छोटी आंत में होता क्या है? छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है। मुख से पाचन शुरू होता है, लेकिन उसका भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण हो पाता है? तो भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। यानी अंतिम पाचन जो होता है तो छोटी आंत में होता है, इसलिए लिखा गया है छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। भोजन पूर्ण रूप से छोटी आंत में पच जाता है। अगर बात किया जाए कि छोटी आंत में और क्या काम होता है, कार्य क्या होता है, तो छोटी आंत का जो कार्य है वो है पचाना, भोजन को पचा देना। यानी जो ऊपर के भागों में नहीं पच पाया है उसको यहाँ पर पचाता है, और पचा देने के पश्चात क्या करता है? उसमें जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब क्या है? खींचने का, यानी अपने तरफ खींच लेता है। अगर बात की जाए छोटी आंत, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है डेडुनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। डेडुनम को इंग्लिश में कहते हैं डेडुनम, लेकिन हिंदी में कहते हैं इसको ग्रहणी। और जो जेजुनम है तो जेजुनम को हिंदी में कहते हैं अग्र क्षुद्रांत। और जो इलियम है तो इलियम को कहते हैं क्षुद्रांत। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। तो देखा जाए कितने भाग होते हैं? इसमें 3 होते हैं। यहाँ पे होता है डेडुनम, ये होता है जेजुनम, ये होता है इलियम।
देखा छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है डेडुनम, जो बीच का भाग होता है जेजुनम, और जो अंतिम भाग होता है वो होता है इलियम। तो हमने क्या क्या इन तीनों के बारे में जान लिए कि जो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम डेडुनम के बारे में पढ़ेंगे, फिर जेजुनम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमने जान लिया था कि इसके 3 भाग होते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, पहला भाग पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, तो पहला जो भाग है इसका है ग्रहणी। ग्रहणी को इंग्लिश में कहते हैं डेडुनम। क्या कहते हैं, डेडुनम। तो डेडुनम देखा जाए तो छोटी आंत को देखें तो डेडुनम जो है तो ये छोटी आंत का पहला भाग है। सबसे ऊपर पढ़ा थी क्या है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग, तो ये लिखा है छोटी आंत का पहला भाग होता है डेडुनम। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है सेक्रेटिन और दूसरा निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। तो जो सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, तो इसका कार्य क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन हमारा आता है अमाशय में, तो अमाशय में HCl मिल जाता है। क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है। जो HCl मिल जाता है तो HCl एक प्रकार का अम्ल है, और जब हमारे भोजन में HCl मिल जाता है तो हमारा भोजन हो जाता है अम्लीय। लेकिन छोटी आंत कहती है कि हम अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करेंगे, हमको क्षारीय भोजन दोगे तो हम पाचन करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, छोटी आंत में 2 हार्मोन होते हैं, एक सेक्रेटिन और दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन। तो जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है ये पाया जाता है अग्नाशय में, और जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये पाया जाता है यकृत में। तो यकृत क्या करता है, यकृत में एक रस निकलता है, उसको कहते हैं पित्तरस, और पित्तरस को पित्ताशय में लाकर स्टोर करता है। तो जो पित्ताशय होता है तो भोजन हमारा आता है अम्लीय, तो पित्ताशय हमारे भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्ताशय क्या करता है, हमारा जो भोजन अम्लीय होता है तो अम्लीय को क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देगा। जब क्षारीय बना देता है तो छोटी आंत पाचन कर देती है। तो वही जो 2 हार्मोन है सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये जो सेक्रेटिन है तो सेक्रेटिन है जो अग्नाशय के लिए है, और जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये किसके लिए है, ये यकृत के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रहिणी 2 हार्मोन निकालती है, कहती है जाओ, सेक्रेटिन से कहे कि जाओ अग्नाशय को बताओ कि भोजन आ गया, अपना काम शुरू करे। ये कोलेसिस्टोकाइनिन हो तो इसको क्या कहेगा, ये कहेगा यकृत के पास जाओ और बताओ भोजन आ गया, अपना काम शुरू करे। जब वो क्षारीय बना के देगा तभी हम पाचन करेंगे। ये दोनों हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं और जाकर के संदेश देते हैं, वो जब अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ग्रहिणी में कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, बस यही चीज़ है। और इसमें देखो कोई एंजाइम नहीं होता है, ग्रहिणी में कोई एंजाइम नहीं होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि पाचन करने का कार्य एंजाइम ही करते हैं, तो इसमें एंजाइम पाया नहीं जा रहा है तो इसमें पाचन भी नहीं होता है। और दूसरा भाग क्या, अग्र क्षुद्रांत। तो अग्र क्षुद्रांत का इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जेजुनम। ये क्या है, देखा जाए जेजुनम क्या है, ये पहला भाग गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो देखा जाए क्या है, ये छोटी आंत का माध्यिक भाग है। माध्यिक मतलब क्या है, बीच का भाग है। जो क्षुद्रांत जेजुनम होता है तो छोटी आंत का माध्यिक का भाग है। इसमें क्या होता है, इसमें पाचित रस, जो भोजन का पाचन हो गया है उससे जो आहार रस निकलता है उसको क्या करता है, अवशोषण करता है। जो जेजुनम क्या करता है, जो भोजन पाचन हो गया है उससे जो आहार रस निकला है उसको अवशोषण करेगा। और जो अवशोषण का कार्य कौन है, जो अवशोषण का जो कार्य होता है वो कौन करता है, वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। यानी जेजुनम में क्या होता है, पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण कर रहा है तो अवशोषण करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। तो वही क्या है, जो अवशोषण का कार्य होता है तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। कौन करता है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। और उस कोशिका को क्या कहते हैं, उस कोशिका को कहते हैं आंत्र कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोसाइकल। तो देखा जाए विशेष रूप से जो अवशोषण कार्य करता है वो कौन है, तो वो है आंत्र कोशिका। उसके बाद अगला भाग आता है क्षुद्रांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलियम। तो इलियम कार्य क्या है, तो इलियम में पाचन होता है और अवशोषण दोनों होगा। जो पाचन नहीं, जो इसका पाचन नहीं हो पाया होगा उसको पाचन कर देगा, उसके पश्चात क्या करेगा, इसको अवशोषित कर देगा। और देखा जी ये क्या है, तो अंतिम भाग है कि ये जेजुनम पहला भाग होता है, जो जेजुनम होता है मध्य भाग होता है, और जो इलियम होता है सबसे नीचे का भाग है, नहीं ये अंतिम भाग है। तो इसलिए क्या है, अंतिम भाग है, इसमें क्या होता है, पाचन होता है और अवशोषण होता है। तो देखा जाए जो पित्त, लवण और विटामिन,
कौन, पित्त लवण और विटामिन जो है जिसका अवशोषण इसमें नहीं हो पाता है, जिसका अवशोषण जेजुनम में नहीं हो पाता है उसका अवशोषण कौन करता है, उसका अवशोषण करता है हीलियम। यानी पित्त लवण जो विटामिन होता है इसका अवशोषण यहाँ पर नहीं हो पाता है, बच जाता है, उसका अवशोषण हीलियम कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अगर बात किया जाए जो क्षुद्रांत होते हैं ईलियम, कौन होते हैं, ईलियम, तो इसमें छोटी छोटी, एक क्या है, जेजुनम, तो इसमें डेडुनम को छोड़ करके, डेडुनम को छोड़ करके यहाँ जेजुनम से लेकर के और ईलियम तक इसमें छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उंगली नुमा संरचनाएं उभरी होती हैं। क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, उंगली के आकार की संरचनाएं उभरी हुई होती हैं, उस संरचना को कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं, रसांकुर। और रसांकुर को इंग्लिश में कहते हैं बिल्ली। और रसांकुर कार्य क्या होता है, तो रसांकुर का जो कार्य है वो होता है अवशोषण का। अवशोषण का कार्य कौन करता है, रसांकुर करता है। रसांकुर कहाँ पाई जाती हैं, तो वो डेडुनम को छोड़ करके जेजुनम और ईलियम में उंगली के आकार के कुछ उभार पाए जाते हैं, उसे रसांकुर कहते हैं, वही अवशोषण कार्य करते हैं। और दूसरा देखा जाए तो क्षुद्रांत जो ईलियम है इसमें एक प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंजाइम पाई जाती है, तो उस एंजाइम को कहते हैं इरेप्सिन। क्या कहते हैं, इरेप्सिन कहते हैं। और इसे इरेप्सिन का कार्य क्या होता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था अग्नाशय में कि एक एंजाइम निकलता है, कौन सी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पेप्टाइड बदलता है। क्योंकि देखा जाए जो प्रोटीन बनी है तो प्रोटीन की जो इकाई है एमिनो एसिड है। जैसे बात किया जाए हमारा शरीर किससे बना, तो हमारा शरीर बना है कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर के क्या की हैं, कोशिकाओं ने मिलकर के शरीर बनाया। उसी प्रकार जो ये एमिनो एसिड होती है यही मिल करके क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। तो पहले ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ दिया। अब क्या हुआ, एमिनो एसिड सबसे लास्ट स्टेप है, यानी पूर्ण रूप से टूट गया, इसका क्या हो गया, पाचन हो गया। तो अब ये देखिए छोटी आंत हम लोगों ने पढ़ लिया। छोटी आंत में आपको इतना ही पढ़ना है। आप क्या करेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे। तब तक इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम बड़ी आंत को स्टार्ट करते हैं।